एक ही बंदे के नाम पे 2-2 3-3 रजिस्ट्रियाँ रखी हैं। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। तो बताओ ना, हमारे जैसे हिंदू लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताओ। वकीलों ने भी आपके साथ धोखा किया? वकीलों ने बिल्कुल जी, वकीलों ने पूरा धोखा करा है। हम वकील करते अपना 50,000 60,000 लाख रुपए का, हमारे वाले वकील को वो 2 लाख रुपए दे करके उसको अपने उसमें ले लेता था, अपने अंडर में ले लेता था। कितने से चौतरे के ऊपर ऐसे ईंट के अंदर भगवान की फोटो रख के कथा करते थे। मेरी शादी हुई है 71 में, यहाँ कुछ नहीं था, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ सी इनके यहाँ से रिश्तेदारों ने डाली हुई थी, कोई भी। आज ये वो बेगम जान जो लड़ रही थी, जमीन से लड़ रही थी। ये जब नोटिस आया, पापा को टेंशन हो गई, इस चीज के अटैक पड़ गया। 15 दिन के आगे पीछे पहले मेरे चाचा हमला हुआ हमारे साथ, जब तो नहीं निकाला गया। तबीयत भी खराब। मेरी 7 साल की उम्र थी जब से यहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो हमें 7 साल बचपन से रह रही, मतलब तो इस टाइम ना मेरा बेटा है और ना मेरा आदमी है, तो हमारी छत छीनी नहीं जाए बेटा, हमारे पास। हमारा घर क्यों छीन रहे हो, हमारे सर से छत क्यों हटा रहे हो? अगर हमारे घर के बदले हमें घर देते हो तो दो। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अगर हमारी छत हटा रहे हो तो हमें कहीं और छत दो। जी, चंदा जो इकट्ठा हो गया ना, हमने बंद कर दिया उसको, किराए में वो कर दिया कि किराया देते थे। चंदा जो आप किराया दे के रहते थे? नहीं, ये मस्जिद के लिए इन्होंने किराया लिया हमसे, मस्जिद के नाम से लेते थे, लेकिन हमने इस जगह का किराया नहीं दिया है। हमने शुरू से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा आए थे यहाँ रहने। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं आ गया हूँ प्रताप नगर में। आप ये दरगाह देख सकते हैं। ये जो दरगाह है काफ़ी जो है पुरानी दरगाह बताई जा रही है, और इसी का जो मामला है आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा था। ये जो दरगाह जो है कहा जा रहा है कि इलीगल दरगाह है। फिलहाल हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते इलीगल है या नहीं है। ये जो है कोर्ट का और पुलिस प्रशासन का मामला है कि ये जो दरगाह है इलीगल है या नहीं है। फिलहाल ये जो दरगाह है, इसका जो चंदा है, दरगाह बनने का जो चंदा है, कुछ हिंदू परिवार वालों ने ही जो है इसको बनने के लिए दिया था। आज वही हिंदू परिवार जो है सड़क के किनारे, आप देख सकते हैं, सड़क के किनारे यहाँ पे बैठने को जो है मजबूर है। ये देखिए, आप इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या मकान खाली कराए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे कि मकान खाली करो, मकान मेरा है। नोटिस कब से दे रहे हैं? यहाँ हो गए नोटिस देते कोई 12-13 साल से। 12-13 साल से जब से यह केस लड़े पूरी पल्ली गली में इधर कोई 500-600 मकान है। 500-600 सबका यही कलेश है, इसलिए ये सब पल्ली गली के आके बैठे हैं ये। अच्छा, ये 500-600 जो मकान है, ये 500-600 मकानों पे ही केस चल रहा है? हाँ। अभी टोटल कितने केस जीते हैं जो मुसलमान की तरफ से जीता गया है? कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता। तो यहाँ पे गेट वगैरह लगा दिए गए हैं? तो मुसलमान लगा के। कोर्ट क्या देश से? हाँ, मुसलमान लगा के गया कि वो उस दिन आया था, पुलिस के जरिए आया था, अपने गेट लगा के ताला लगा के सामान इनका सामान सारा बाहर फेंक दिया और अपना ताला लगा दिया। टोटल कितने मकान पे लगाया ताला? अभी तो इनके भी लगाया, हमारे पे भी नोटिस आ रहे हैं, और के भी नोटिस आ रहे हैं, इनके भी आ रहे हैं। पल्ली गली में भी नोटिस चिपका के गए हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जा रहा है या फिर कोई नेता होता है? कुछ नहीं। कहता है कि 2,80,000 मुझे इनसे लेना है। कौन कहता है? साजिद अहमद का पति कहता है कि 2,80,000 मुझे लेना है इससे। किससे लेना है? हमसे जिनसे उन्होंने मकान जीता है। इनका मकान हिंदुओं से लेना है? हिंदुओं से लेना उसको 2,80,000। किस चीज़ का लेना है? 2,80,000 रुपये बताया। मैंने पूछा था कि चंदा, हाँ जी, चंदा लेता था ना पहले, तो उसने किराए में वो कर दिया, उसको उल्टा करके हम पे वो कर दिया उसने। हाँ, वो पर्ची चंदा जो इकट्ठा हो गया ना, हमने बंद कर दिया उसको, किराए में वो कर दिया कि किराया देते थे। चंदा जो यहाँ पे किराया दे के रहते थे? नहीं, ये मस्जिद के लिए इन्होंने किराया लिया हमसे, मस्जिद के नाम से लेते थे, लेकिन हमने इस जगह का किराया नहीं दिया है। हमने शुरू से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा आए थे यहाँ रहने। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने चंदा देना बंद कर दिया तो आपको यहाँ से निकाल रहे हैं वो हमें यहाँ से। हमने चंदा देना बंद कर दिया, वो हमें निकाल रहे हैं। टोटल चंदा लेते थे वो, उन्होंने चंदे को रेंट में वो कर दिया, रेंट में कर दिया। वो उर्दू में लिखे हुए थे, उर्दू किसी को आती नहीं थी, बस उन्होंने ये किया है। और 2011 में रजिस्ट्री बनवा के आया, कहता है ये मकान मेरा है। साजिया अहमद कहती है मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। पूरी बगीची गिफ्ट दिया उसको, साजिया को। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, पहले आता ना गिफ्ट देने आता, जब जिंदा था अब मर गया तो तुझे गिफ्ट देना है। आप लोगों ने चंदा दिया ही क्यों? आपको क्या मिला चंदा देने से? पहले के बुजुर्ग ने दिया, पहले के बुजुर्ग ने दिया। जब 47 की लड़ाई हुई है ना, ये जो आप चंदे वाली बात कर रहे हो ना, ये हमारे बुजुर्ग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चली आ रही है। 100 साल पुराने रहने वाले लोग हैं यहाँ इस कस्बे में। ये छोटा सा कस्बा है, ठीक है। उस तरफ ये मस्जिद के दूसरी तरफ हिंदुस्तानी गली रहती, इस तरफ ये जगह जो थी ये बेगम जान की जगह थी, और वो हार गई थी क्योंकि हमारे से भी बुजुर्ग ये बैठी हैं। तो इनकी भी जो सासें थी, जो उनके बड़े बुजुर्ग थे, वो सेवा करने के लिए यहाँ से पर्ची कटवाती थी। एक स्लिप करती थी जो कि जो स्लिप थी वो दरगाह के नाम की करती थी कि भाई जैसे चंदा इकट्ठा कर दिया, हम भैया सेवा करेंगे तो हम मंदिर बनाएंगे, तो इस तरीके से। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनको उर्दू नहीं आती थी। पुराने के लोग इतने उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस टाइम पे मतलब कोई इतना माइंड नहीं होता था लोगों के अंदर। जैसे बोला हाँ
सर ये हमें अपने दरगाह की पर्ची कटवानी है, हमें सेवा करवानी है, आप सेवा कर दो। सर ऐसा तो ये है चीज़ हुई थी कि ये हमारे से चंदा लेते थे, सिर्फ मस्जिद के नाम से लेते थे। हम यहाँ से ये नहीं कि हम किराया देते थे, यहाँ का इस नाम से नहीं लेते जब थे। नई जनरेशन बढ़ी उन्हें धीरे धीरे पता चला कि उस पर्ची पे, उस स्लिप पे, उस पर्ची पे क्या लिखा था। आज से 100 साल के जो हमारे बुजुर्ग थे, जो भी मतलब पहले के रहने वाले थे, ये हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी चली आ रही है जब से, और अब तक कोई नहीं आया, किसी ने मकान खाली नहीं करवाए। अभी आए वो 2011 में रजिस्ट्री दिखा अब आ रहे हैं, ये अब आ रहे हैं ये, और पकड़ते ही उन्हें हैं जो कमजोर कड़ी होती है, जैसे जिनके घर में सिर्फ बहने हैं, कमाने वाला कोई आदमी नहीं है, ये ऐसे बंदों को क्या करेंगे बेचारे बुजुर्ग। मतलब हम ये सर, हम मस्जिद के भी खिलाफ नहीं है, ठीक है, हम भी जाते हैं, हम भी मत्था टेकते हैं। ये बहुत पुरानी दरगाह है, जब ये छोटी सी थी है, अब तो ये कम से कम पता नहीं 200-250 गज में फैली पड़ी है। पर सर हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि गरीबों को, हिंदुओं, खासकर हिंदुओं को, उसके मुल्क हिंदू जो भारत है हमारा, वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदुस्तान से ना निकाला जाए हिंदुओं को खासकर। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारे परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारी जो पीढ़ी है वो कल को हिंदुस्तान कहते हुए भी रोए कि नहीं हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। सरकार तो सनातनी सरकार है ना, तो सनातनी सरकार होते ही और वो हार रही थी, क्योंकि हमारे से भी बुजुर्ग ये बैठी हैं, तो इनकी भी जो सासें थी, जो उनके बड़े बुजुर्ग थे, वो सेवा करने के लिए यहाँ से पर्ची कटवाती थी, एक स्लिप करती थी, जो कि जो स्लिप थी वो दरगाह के नाम की करती थी कि भाई जैसे चंदा इकट्ठा कर दिया, हम भैया सेवा करेंगे तो हम मंदिर बनाएंगे, तो इस तरीके से। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनको उर्दू नहीं आती थी, पुराने के लोग इतने उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस टाइम पे मतलब कोई इतना माइंड नहीं होता था लोगों के अंदर, जैसे बोला हाँ सर ये हमें अपने दरगाह की पर्ची कटवानी है, हमें सेवा करवानी है, आप सेवा कर दो। सर ऐसा तो ये है चीज़ हुई थी कि ये हमारे से चंदा लेते थे, सिर्फ मस्जिद के नाम से लेते थे। हम यहाँ से ये नहीं कि हम किराया देते थे, यहाँ का इस नाम से नहीं लेते जब थे। नई जनरेशन बढ़ी उन्हें धीरे धीरे पता चला कि उस पर्ची पे, उस स्लिप पे, उस पर्ची पे क्या लिखा था। आज से 100 साल के जो हमारे बुजुर्ग थे, जो भी मतलब पहले के रहने वाले थे, ये हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी चली आ रही है जब से, और अब तक कोई नहीं आया, किसी ने मकान खाली नहीं करवाए। अभी आए वो 2011 में रजिस्ट्री दिखा अब आ रहे हैं, ये अब आ रहे हैं ये, और पकड़ते ही उन्हें हैं जो कमजोर कड़ी होती है, जैसे जिनके घर में सिर्फ बहने हैं, कमाने वाला कोई आदमी नहीं है, ये ऐसे बंदों को क्या करेंगे बेचारे बुजुर्ग। मतलब हम ये सर, हम मस्जिद के भी खिलाफ नहीं है, ठीक है, हम भी जाते हैं, हम भी मत्था टेकते हैं। ये बहुत पुरानी दरगाह है, जब ये छोटी सी थी है, अब तो ये कम से कम पता नहीं 200-250 गज में फैली पड़ी है। पर सर हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि गरीबों को, हिंदुओं, खासकर हिंदुओं को, उसके मुल्क हिंदू जो भारत है हमारा, वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदुस्तान से ना निकाला जाए हिंदुओं को खासकर। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारे परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारी जो पीढ़ी है वो कल को हिंदुस्तान कहते हुए भी रोए कि नहीं हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। सरकार तो सनातनी सरकार है ना, तो सनातनी सरकार होते ही ये सब हो रहा है। हाँ, कोई सरकार काम नहीं आ रही। मेरे फादर इन ला सन 31 के आए हुए हैं यहाँ पर, और सन 31 हाँ जी, और कुछ नहीं था, एक इतने से चौतरे के ऊपर ऐसे ईंट के अंदर भगवान की फोटो रख के कथा करते थे। मेरी शादी हुई है 71 में, यहाँ कुछ नहीं था, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ सी इनके यहाँ से रिश्तेदारों ने इधर डाली हुई थी। कोई भी आज ये वो बेगम जान जो लड़ रही थी, जमीन से लड़ रही थी, 86 में जब वो हार गई सीधा कलकत्ता चली गई, वहाँ वो मर गई। 86 के बाद ये अब ये ऑब्जेक्शन उठाए। अब आप ये बताओ, इतने सालों के बाद जमीन तो तू हार गई थी, अब तुम ये तो हमने अपने पैसों से बनाया। परिवार वालों ने इसके ऊपर केस किया। हमारे अब्बू ने ये गिफ्ट करी थी, अब तुम खाली करो। मेरी 7 साल की उम्र थी जब से यहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो हमें 7 साल बचपन से रह रही मतलब। तो इस टाइम ना मेरा बेटा है और ना मेरा आदमी है, तो हमारी छत छीनी नहीं जाए बेटा, हमारे पास रहे हमारी छत। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सनातनी सरकार है ये, सनातन जो हिंदुओं को जो है बढ़ावा देती है, उसके होते ये सब चीज़ हो रही है। बस हम यही चाहते हैं बेटा, अगर हमारी छत नहीं छीनी जाए। सीएम रेखा गुप्ता से कोई आश्वासन वगैरह? कुछ नहीं, कोई हमारी कोई मदद कोई नेता होता कोई भी नहीं? नहीं, हम जैसे भी भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हैं, हमारी पूरी गली के। कितने दिन हो गए टोटल यहाँ पे पड़े? यहाँ पे हमें 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, खाना पीना कुछ नहीं? कुछ नहीं, लाडू देवी मेरा नाम है, ना मेरा बेटा है और ना मेरा आदमी है। आपके घर को भी ताला लगा? नहीं, मेरे घर के ताला नहीं लगा। अब ऐसे ताला लगाने? हाँ, जब एक इंसान को परेशान करें तो बेटा मुझे परेशान करने में क्या टाइम लगेगा? मेरा तो कोई सारा भी नहीं है। 94 घर के नोटिस आए हुए हैं। 95? हाँ जी, उसमें से 3 अभी लगाए हैं, 3 से 4 ताले लगाए हैं। 3 से 4, और उसमें भी रिक्वेस्ट करी पर्ची। देखो ये सिर्फ कहने की बात है कि हम लोगों ने मतलब कि उन लोगों ने हमारे को ये चीज़ मतलब बता रखी थी कि भाई ये जगह सिर्फ हिंदुओं की थी, यहाँ हिंदू ही बसे थे, और आधे हिस्से में कभी किसी टाइम में सिर्फ जंगल ही जंगल था, सिर्फ जंगल था। बाकी सदरें लग रही थी, ऐसे सदरें लगी, झूठ नहीं बोलेंगे।
कहीं ना कहीं आप गलती मानते हैं कि ये जो चंदा दिया गया है बहुत गलत मतलब दिया गया और हमारा साथ ही नहीं दे रहा? बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती मान रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे देखो पहले के बुजुर्ग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, जैसे उनको बोला जैसे उनको समझाया लोगों ने वैसे ही मान लिया। तो जब हमारी नई पीढ़ी आने लगी, जब हमें पता लगा कि नहीं ये जगह तो हमारी है ही नहीं, अगर जगह हमारी नहीं है तो आधार कार्ड ID कार्ड या कोई भी हमारे एड्रेस पे कैसे बन जाती है? आपके पास यहाँ के मकान के कागज वगैरह पड़े हैं? सब कुछ कागज है, पावर ऑफ अटॉर्नी है या फिर रजिस्ट्री है? हाँ जी। ये मैं आपको बता तो रही हूँ सर, ये एक बेगम जान की जगह थी जो वो दरगाह पे छोड़ गई थी, लेकिन वो एक बार हार भी गई थी यहाँ से। नहीं कागज है यहाँ के कागज? सर ये नहीं कागज है, लेकिन कागज पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। आप समझ नहीं रहे, हमारी जमीन है, हमने आपको बटाई पे दे दी, आप रहते रहो सेवा करते रहो, आपको यहाँ से निकालेगा नहीं। हमें ये जमीन ये कह के दी थी हमारे को, हमारे जो बुजुर्ग थे। तो सर आप ये बताओ ना, इस टाइम रजिस्ट्रियाँ भी बन रही हैं, ठीक है, जो जिस बंदे से हम रजिस्ट्री बनवा रहे हैं वो एक ही मकान की रजिस्ट्री कोई और भी बना रहा है। दो रजिस्ट्री बन रही है यहाँ? हाँ जी, हिंदू के नाम पे भी और मुस्लिम के नाम पे भी। हाँ जी, दोनों के नाम पे। अभी हमारे कोई कल किसी ने बोला कि हम आपकी रात हम रजिस्ट्री बनवा देते हैं, ठीक है जी। आप ये बताओ जो रजिस्ट्री ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से बंद है तो वो रजिस्ट्री तो पूरे दिल्ली पूरे वर्ल्ड में बंद है, तो अगले दिन कैसे रजिस्ट्री बन जाएगी सुबह? आप ये बताओ, एक ही बंदे के नाम पे 2-2 3-3 रजिस्ट्रियाँ रखी हैं, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, तो बताओ ना हमारे जैसे हिंदू लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ। हमारे को इंसान मिलना चाहिए, बस हमारी छत नहीं जानी चाहिए। ये गुहार है मोदी जी से कि हिंदुओं को इंडिया के अंदर से ना निकाला चाहिए। करके तो हमारे बाप दादा भी नहीं थे, वो भी तो बंटवारे के टाइम पे छोड़ कर आए थे हैं, वो हमारी जगह कहाँ गई? जब सरकार ने हमें यहाँ रखा है तो हमारा भी तो घर होगा, हम भी तो नहीं जा रहे ना उधर लेने के लिए। यहाँ से पाकिस्तान चले जाए लेने, और जब हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ रहने दो। हमारा घर क्यों छीन रहे हो? हमारे सर से छत क्यों हटा रहे हो? अगर हमारे घर के बदले हमें घर देते हो तो दो। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अगर हमारी छत हटा रहे हो तो हमें कहीं और छत दो, नहीं तो हमारी छत मत हटाओ। झुग्गी वालों को जो है घर दे दिया जाता है, फ्लैट दे दिए जाते हैं, फिर आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे फ्लैट? यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ से तो भगा रहे हैं, कल निकलो यहाँ से मेरा है। पुलिस वाले ही लेबर का काम कर रहे थे, दरवाजे ले के जा रहे पुलिस को तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो वो तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। थे, तो फिर उसको इतनी सुरक्षा क्यों दिया है? मुसलमानों को ही इधर से बंटवारे के टाइम में निकाला था ना, हम हिंदुओं को इधर लेकर आए थे पाकिस्तान से। जब हम इधर आए तो हमारी भी तो जमीनें थी हमारे बाप दादाओं की, तो हम तो नहीं जा रहे ना उधर लेने के लिए। जब हमें इधर रखा है तो हमारे को भी तो घर में से बाहर मत निकालो, हम छती तो मांग रहे हैं, हम तो हिंदू है ना। किसी को यहाँ से लेके भी गया, थाने वगैरह बंद भी कर रखा किसी को? करा हमारी नहीं, जब लेके गए थे लड़की है, डंडा भी मारा था है, चाची की लड़कियां है, वो छूट गए फिर वापस? हाँ वापसी आ गए। मीडिया वालों को भी लेके गए हैं, फिर आधे पौने घंटे बाद उनको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ये आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि यहाँ के जो हालात है, और हिंदुओं के साथ जो है यहाँ पे अत्याचार जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जितने मकान जो है ताले लगाए गए हैं। एक बार दिखाएंगे हमारे को कौन कौन से मकान ताले लगे हैं? ये देखिए आप, और ये देखिए आप, घर का जो सारा सामान है यहाँ पे बाहर रख दिया गया हुआ है। माता रानी की मूर्ति जिसको हम पूछते हैं, श्री राम की मूर्तियाँ, तस्वीरें जो है सब यहीं पे बाहर रख दी गई है, देख सकते हैं सामान। और आप सोच सकते हैं ठंड का माहौल है, और अगर गलती से बारिश आ जाए तो यहाँ क्या इनको जो है कितनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होने वाली। देखिए बाहरी जो है यहाँ पे पलंग वगैरह यहाँ पे बिछा रखा है, देखिए आप। इन सबको भी यहाँ पे ताला लगाया जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। सब घर खाली करवाए जाएंगे फिर एक करके। अभी 10 घरों का एक साथ खाली करवाया गया। आप देख सकते हैं फैमिलियां रहती हैं। ये हाँ ये तीनों गेट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा। 3 गेट, 3 मकानों को लगाया। 3 मकानों में 10 फैमिली रहती हैं। आपका है? सबसे बड़ी हूँ, 7 भाई थे, 7 दौरानी जिठानी थी, ये मेरा है, ये दो रानियों का है। एक देवर नीचे रहता था, इनकी बेटी है, ये विधवा हैं दोनों, और माँ बाप मर गए इनों के दोनों के, और इधर ही रहती हैं। माँ बाप की सेवा करते करते इधर ही रह रही है, ये विधवा है, और मैं भी विधवा हूँ, एक दौरानी विधवा है, कुछ सहारा नहीं है। ये जब नोटिस आया पापा को टेंशन हो गई, इस चीज के अटैक पड़ गया। 15 दिन के आगे पीछे पहले मेरे चाचा हमला हुआ हमारे साथ, जब तो नहीं निकाला गया। अब तबियत भी खराब हो, अब तो हमारे बोला भी नहीं जा रहा। क्या ही रहता है टेंशन। आपको अभी कोई नेता भी कोई भी नहीं आया? नेता ने कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया आपको? बोलते बोलते मेरे 6 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। 12 दिन थे, भारी सोना मानो, भारी सोना, भारी 40 साल की बड़ी लड़की है। गली बोलने वाले खाना खिला देते हैं। आगे भी मकान है, उनके भी नोटिस चल रहे हैं। आगे मकान है, उनके भी नोटिस है। पूरी गली के नोटिस आए हुए, पीछे गली में नोटिस आए हुए, सब पे नोटिस चल रहे हैं। हमें रोड पे ला दिया, हमें यही बात, हमें हमारा मकान मिल जाए, हमारी छत ना छीनी, हमारा घर खिलाया जाए। मोदी जी हमारी तो मत छीनो हमको, और क्या कह रहे हैं हम। आप रेखा गुप्ता जी के पास गए थे यहाँ से सब, उन्होंने कुछ बोला? कहीं अभी गए हो आप? मिले नहीं है, मिले नहीं? नहीं मिले नहीं है, मिले नहीं है। हमारे घर
हमारे पास होने चाहिए, हम पागल जाएंगे, रोड पे पड़े हैं सारे चाहिए सामान। हमें और कुछ नहीं। हमारे बच्चे रोड पे आते हैं, छोटे छोटे वो लड़की है, देखो हमारे बेटी जब घर रोड पे आ गई तो बेटी कहाँ से बच जाएगी? वैसे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सरकार कहाँ गई? अब कोई क्यों नहीं आ रहा हमारी मदद करने के लिए? मोदी जी ने बोला था कि हर झुग्गी वालों को मकान मिलेगा, सब कुछ कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ना मोदी जी सुन रहे हैं, ना सीएम जी सुन रहे हैं, ना रेखा गुप्ता मैडम कोई नहीं सुन रहा। हमारी सरकार से प्रार्थना है हाथ जोड़कर हमारे घर हमें मिल जाए, नहीं तो हमें जगह के बदले हमें कहीं और जगह दे दे। हम बस हमारी यही सरकार से दरख्वास्त है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे काफ़ी जो लोग परेशान हैं और इनका यही है कि हमारे को भी जो है घर दिया जाए, क्योंकि हमारे को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो झुग्गी वालों को भी जो है घर दिया जाता है, तो हमारे को भी जो है घर दिया जाए। और ये सब जो है एरिया जो है यहाँ पे आने वाले टाइम पे ताला लग जाएगा। और जो लेडीज़ हैं जो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ में, सब जो है यहाँ पे परेशान हो रखी हैं। देखिए आप, एक ही है ये, हाँ जी, एक ही फैमिली है मोमडन की। ये इनका एक कितना बड़ा वो होता है, उनका काका बाबा हो गए, दो दो बीबियां होती हैं, उनके इतने बच्चे हो गए। ये एक एक नाम करके अलग अलग उस नामों से आते हैं। फैमिली एक ही है, उसी ने इन सबके ऊपर केस कर रखा है। सबों ने, हाँ एक ही फैमिली है ये, एक दूसरे साजिया अहमद है। ऐसी जगहों पे गिफ्ट दे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे गिफ्ट देना तो अच्छी अच्छी जगह पे जाओ ना, मकान गिफ्ट दे रहे हैं। लाल किला पड़ा है, कुतुब मीनार पड़ी है, इंडिया गेट पड़ा है, उनको लेना आपको गिफ्ट क्या होगा? ये गरीब की छत लेके क्या बदुआ कमाएगा? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, जो हम केस लड़े तो कहाँ से लेंगे? किराए के पैसे भी नहीं है हमारे। कोई तो अब आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर क्या? किसके बाद आपका क्या एक्शन होने वाला है? सरकार से कहते हैं हमारी छत मत छीनो, हमें घर सुप्रीम कोर्ट गए हो आप? सुप्रीम कोर्ट गए? सारे कोर्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हुआ है, हाई कोर्ट भी हुआ है, कोर्ट भी हुआ है, कहीं से कोई अच्छी हमें ये नहीं सपोर्ट में आ रहा कोई कि हमें घर मिल जाए। हम जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जी, हमारी मांग ये है कि ये जांच ऊपर तक हो। जो फ्रॉड रजिस्ट्री हो रही है इसकी जांच करवाई जाए रेखा गुप्ता द्वारा। इसकी जो सीबीआई जांच बढ़वा करके ये जो करे जा रहे हैं ना मुसलमान एक दूसरे के नाम रजिस्टर करवाए जा रहे हैं, बस इनकी जांच हो, यही कहना चाहेंगे। आपके साथ कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में मेरे चाचा ताऊ 7 भाई हैं, तो हमारी 40-45 जनों की पूरी फैमिली है। एक वो आज घर से बेघर हो गई है, बाहर देखा होगा आपने, सब कैसे बैठे हुए हैं। ये सब हो रहा है हमारे साथ। कोई नेता होता आया? अब तक तो कोई नेता नहीं आया जी। आप गए सीएम रेखा गुप्ता से वहाँ गए थे, तो वहाँ हम एप्लीकेशन लगा के आया, वहाँ से देखते हैं हमारे कब तक जवाब आता है, क्या आता है। आज 10 दिन से ऊपर हो गया हम बाहर बैठे हुए हैं। वकीलों ने भी आपके साथ धोखा किया? वकीलों ने बिल्कुल जी, वकील ने पूरा धोखा करा है। हम वकील करते अपना 50,000 60,000 लाख रुपए का हमारे वाले वकील को वो 2 लाख रुपए दे करके उसको अपने उसमें ले लेता था, अपने अंडर में ले लेता था। वो सबसे धीरे धीरे इसकी शिकायत आपने किसी से करी? आपने किससे कर देगा सर? गरीब आदमी खाने के पैसे नहीं। कोर्ट में आप जाएं, कोर्ट में बार एसोसिएशन है, उनसे साथ आप जाके बात कर सकते हैं। बार एसोसिएशन में वो आपका साथ देंगे? बार एसोसिएशन किसी से नहीं होती सर। बंदा अपना घर बचाएगा या सामने वाले वकील से लड़ेगा या उस मूल्य से लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बार एसोसिएशन वाले वो अपने आप उनके ऊपर एक्शन करते हैं कि जब आप उनके साथ खड़े हैं तो आप उनसे क्यों जुड़ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, इतना ज्ञान नहीं है। हम आज तक कभी कोर्ट में गए नहीं। यहाँ पर कोर्ट में चल रहा था आपका केस? 30,000 कोर्ट में शुरू हुआ था। वहाँ से हमारी 1-2 हियरिंग हुई, उसके बाद तो हमारे पेपर लगे ही नहीं। फिर वो हारे हुए केस हम ऊपर लेकर के गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नहीं तो उसको यहाँ से डिसमिस कराओ। सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ 15 मिनट की हियरिंग हुई। उन्होंने देखा कि नीचे से आ गया, तो उन्होंने उसके भी आप पर उसको मालिक घोषित कर दिया। उसके भी आप? हाँ जी। अब आपका अगला क्या कदम रहेगा? अब क्या कहना? देखिए, अब हम सरकार कोर्ट के द्वारा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बस हमारी अब यही है, अब आखिरी उम्मीद बची है कि सरकार आए और हमें न्याय दिलाए। आप किस तरीके से देखते हैं कि झुग्गी वालों को जो मकान दे दिया जाता है, जबकि वो प्रवासी झुग्गी वाले हैं? आप तो 1947 से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको भी तो मकान देना चाहिए। अब सरकार ये जो जगह जगह कह रही है कि हम झुग्गी वालों को मकान देंगे, फ्लैट देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि हमें कोई मकान ना दे, जो हमारा मकान है बस हमें वही बचवा दे, हमें वही बचवा दे। हमें अलग से कोई मकान ना दे, हमें कोई कुछ ना दे। हम सन 47 से जब आए थे, हम जिस मकान में रहते जो हमारा छोटा सा मकान था, हमें वही वापस दिला दी जाए। हमें अलग से कोई मकान नहीं चाहिए, बस हमें वही जो हमारा घर था वही दिला दी जाए। ये एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसे धीरे धीरे ये जो आज हमारा मकान खाली हुआ है, ये 5वां मकान है। ऐसे 4 मकान और वो कोर्ट के थ्रू ही वो ऐसे खाली करवा चुका है। अभी देखो इनके इस पे भी इनकी इसकी बारी है, एक मकान और है। ऐसे करते धीरे धीरे 90-100 मकान है जिन पे केस चल रहा है। वो धीरे धीरे कोर्ट के थ्रू सबसे खाली करवा रहा है। धीरे हाँ जी, कोर्ट के थ्रू खाली करवा रहा है, क्योंकि उसकी कोर्ट में पूरी टीम बैठी हुई है। उसकी 50 वकीलों की टीम कोर्ट में बैठी है। जो एट द वकील का नाम क्या है? हमारे वाले जो वकील का था, उसका था क्या नाम था उसका? नहीं, जो मियाँ के सर से वकील था। हाँ जी, उसका क्या नाम है? उसका था कोई एक था ये मुंतजीर मेहंदी। ये पिछली गली में वो खुद ही मतलब खुद वकील है, और उसके ही नाम पिछली ये हमारी 7 वाली गली में उसके नाम ही कम से कम 15 प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा रखी है। और वो धीरे धीरे एक एक करके खाली करवाया जा रहा है। और वो मुसलमान ही है वकील? सब मुसलमान है, सब मुसलमान है। ये हमारा नाम बता। हमारे वाले जो
जिसने पहले वकील ने वो करा है, वो था सोलंकी। वो पहले हमारे इधर रहता था, तो हमने उसको विश्वास करके कि हमारी कॉलोनी में रहता, हमने उससे विश्वास करके हमने उसके साथ केस डाला था, उसको अपना केस दिया था, हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसने ही पहला जो विश्वासघात करा था उसने ही हमारे साथ करा था। तब से हमारा केस खराब हुआ है और अब तक हमारा केस इतना बिगड़ चुका है कि जो बड़े वकील भी आते हैं वो भी कहते हैं कि आपका शुरू से केस खराब हुआ है। रजिस्ट्री के नाम पे क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्री तो 2000 आप कह रहे हैं 11 या 12 में उनकी रजिस्ट्री हुई है मुसलमान पक्ष की, लेकिन रजिस्ट्री तो बंद है। और क्या कहते हैं, कैसे फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन गए, कैसे रजिस्ट्री? मैं बताता हूँ, आपसे पहले कई मीडिया आई थी, वो ये कहती थी कि अगर आप 70 साल से रह रहे हो, 80 साल 100 साल से रह रहे हो, वो तो कोर्ट का भी ऑर्डर है, वो तो कोर्ट का भी ऑर्डर है। अगर आप 10 से 12 साल हो गए यहाँ रहते हो, चाहे वो किराएदार हो, मैं आपको वहाँ तो आपको पूरा हक है वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, आपसे पहले भी मीडिया आई थी, वो यही कह रही थी 70 साल 100 साल से आप पहले रह रहे हो तो आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई? जब यहाँ का मालिक ही नहीं तो रजिस्ट्री करवाई किससे? यहाँ का मालिक तो पाकिस्तान चला गया। अब कुछ जो आते कहते हैं आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं, रजिस्ट्री करवाएंगे किससे? मालिक तो हो। अब मालिक को यहाँ का था नहीं, और जो मालिक था वो चला गया। और जो यहाँ के चौकीदार थे ना, ये मस्जिद के जो चौकीदार थे, वो चौकीदारों ने देखा मालिक चला गया तो उन्होंने खिला पिला करके अपने ही भाई बंधुओं के नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। कब की बात है? कब की बात है ये? सर इनकी बहुत पुरानी ये चलती हुई आ रही है प्लानिंग। इनको पता था कि यहाँ पर हिंदू आके बस गए हैं, ये इनको मतलब अभी से ही खोखला करेंगे तो तब जाके हमको आगे आबादी है यहाँ पे मुसलमानों की? कोई यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, मुसलमानों की सिर्फ एक मस्जिद को छोड़कर के कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू सब हिंदू है। अब उन्हीं को भगाने की तैयारी, अब उन्हीं को ही वो भगाने की तैयारी। ये साथ में दरगाह है, दरगाह में जब हमारे दादा परदादा जब आए थे तब ये सिर्फ एक टीन की दरगाह थी। जैसे आपने देखा होगा पुरानी, उसमें सिर्फ एक टीन की दरगाह थी। तो उन्होंने क्या करा था कि यहाँ पर से ना चंदा लेना शुरू करा था। जैसे हमारे दादा परदादा कि भाई 1-2 रुपया चंदा दे दिया करो ताकि मस्जिद के रख रखाव के लिए, ठीक है जी। वो सब बोले बंदे थे, दे दिया करते थे, क्योंकि पहले हिंदुस्तान से बंटवारे से पहले सब भाई थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू के उसमें कटवाई और सबसे वो लेना शुरू कर दी। तो साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद उन्होंने उस चंदे की रसीद को रेंट रसीद में कन्वर्ट कर दिया कि भैया हमसे रेंट ले रहे हैं। तो फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन जब हमको पता चला कि भैया रेंट में कन्वर्ट हो गया तो हमने देना बंद कर दिया। चाल चलती आ रही है, शुरू से चाल चलती हुई आ रही है सर। ये आप खुद बताइए, हिंदुस्तान की पाकिस्तान की कब से चलती हुई आ रही है? ये शुरू से ही इनकी चाल चलती हुई आ रही है कि धीरे धीरे में कब्जा करना है। जब हिंदुस्तान बंटवारे से पहले पूरा भारत एक था, उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान मांगा, अब वो मांगा, अब आपको पता है वो कुछ और भी मांग रहे हैं, भाई हमारे और मुसलमानों को कुछ और दो। वो धीरे धीरे यही इनकी चाल है कि पूरे भारत को इन्होंने अपने कब्जे में करना है। आज ये हमारे यहाँ से शुरू हो रही है। कश्मीर से जैसे कश्मीरों को निकाला गया था, आज एक भी हिंदू है कश्मीर में? आप खुद बताइए, कोई है हिंदू एक भी? नहीं, वहाँ नहीं है। कुछ ही होंगे गिनती चुनती, नहीं कुछ भी होंगे तो वो मतलब जबरदस्ती थे, वो दबाव में रह रहे हैं, वो वैसा कोई नहीं रह रहा है। तो यही हो रहा है कि यहाँ से भी इनको धीरे धीरे निकाल करके फिर जो आज हमारी हिंदू बस्ती है इसको भी मोमडन बस्ती बनाएंगे, और जो एक आधा रहेगा वो दबाव में रहेगा। और ये था यहाँ प्रताप नगर का हाल कि यहाँ पे जो लोग जो है काफ़ी परेशान, और 15 से 20 दिन यहाँ पे हो गया जो सड़क पे ही यहाँ पे रह रहे हैं, और ना ही खाने पीने की सुविधा है, ना ही किसी प्रशासन ने इनका जो है साथ दिया, ना ही कोई नेता यहाँ पे अभी तक आया, ना ही सीएम रेखा गुप्ता ने जो है इनको कोई आश्वासन दिया, ना कोई इनको मकान दिया। और ये जो है सरकार हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं के ऊपर ही जो आप यहाँ देख सकते हैं अत्याचार यहाँ पे हो रखा हुआ है। और आपका इस वीडियो में क्या राय है हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।